जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? दोस्तों एक अश्वशक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में कितना वाट होता है? दोस्तों 1 HP में होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेडार का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। क्या होता है दोस्तों? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा है दोस्तों? परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर चिप बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किस तत्व का दोस्तों? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है बीट। क्या है दोस्तों? बीट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 20 से 180 mmHg होता है। कितना? 120 से 80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? दोस्तों मानव शरीर में यूरिया बनता है यकृत में। कहाँ बनता है दोस्तों? यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। क्या है दोस्तों? गाजर में सबसे अच्छे तरीके से विटामिन ए प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी इनमें से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों किन में इनमें से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों संतरा नींबू में। किसमें? संतरा या नींबू में, जो कि खट्टे फल होते हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों पाचन क्रिया शुरू होती है कहाँ से? मुंह से शुरू होती है। कहाँ से? मुंह से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। क्या है दोस्तों? सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों कोयला चट्टान है अवदासी। किस प्रकार की? अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। किस प्रकार की चट्टानों में दोस्तों? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। एग्जाम में आने की 80% संभावना है दोस्तों, ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। किसको दोस्तों? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। कौन सी इमारत है दोस्तों? बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है दुनिया की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है दोस्तों? गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? नहीं है दोस्तों, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बाघों का देश कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा बाघों का देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। जूल किसकी इकाई है? दोस्तों जूल इकाई है कार्य और ऊर्जा की। किसकी दोस्तों? कार्य और ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? वाट किसकी इकाई है? दोस्तों वाट इकाई है शक्ति की। किसकी दोस्तों? शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। क्या है? ओम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हवाई जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों हवाई जहाज कार्य करता है बर्नौली का सिद्धांत पर। किसका पर? बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? दोस्तों पेट्रोलियम मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। किसको? किसका होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों एलपीजी में मुख्य रूप से होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके काल में दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री था
ह्वेनत्सांग। कौन था दोस्तों? ह्वेनत्सांग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। किस वर्ष हुई थी? 1761 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किस वर्ष हुआ था? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान से जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? किस भाग में है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है मान्यता प्राप्त भाषाएं से। किसे? मान्यता प्राप्त भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है कितना दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है फिलहाल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। कहाँ स्थित है दोस्तों? काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। कहाँ? जकार्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियाई खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? दोस्तों एशियाई खेल का आयोजन होता है 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्ष के अंतराल पर? 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला ओलंपिक खेल जो कि 2028 कहाँ पर आयोजित होगा। दोस्तों 2028 में ओलंपिक खेल आयोजित होगा लॉस एंजिल्स में। कहाँ दोस्तों, लॉस एंजिल्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्या थी दोस्तों, हम्पी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों अकबर ने इबादत खाना को स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। कब की थी दोस्तों, 1699 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में है। किस राज्य में है, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में। किस राज्य में, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए दोस्तों, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। दोस्तों भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था डिगबोई में। कहाँ दोस्तों, डिगबोई में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान स्थित है झारखंड में। किस राज्य में दोस्तों, झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों, आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है। दोस्तों जीवन का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। दोस्तों अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था किसको दोस्तों, अनुच्छेद 32 को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते
देखते हैं दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडारनायके। कौन थी दोस्तों? श्रीमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जर्मनी की मुद्रा क्या है? दोस्तों जर्मनी की मुद्रा है यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? दोस्तों कनाडा की राजधानी है ओटावा। कहाँ है दोस्तों? ओटावा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।